आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 9 जुलाई की टॉप न्यूज। केसीआर का 24 जुलाई को दौरा सूर्यापेट। चीफ मिनिस्टर केसीआर 24 जुलाई को सूर्यापेट का दौरा करके नव तामीर शुदा इंटीग्रेटेड कलेक्टर कॉम्प्लेक्स, सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिस के अलावा दीगर दफातर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। बीजेपी असल गोल्डन तेलंगाना बनाएगी, इटला राजेंद्र ने दिया बड़ा बयान। केसीआर पर झूठे वादों से आंखों में धूल झोंकने का इल्जाम। बीजेपी स्टेट इलेक्शन कमेटी सदर नशीन इटला राजेंद्र ने कहा कि बीजेपी ही बता सकती है कि गोल्डन तेलंगाना क्या होता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरजमीन तेलंगाना पर आकर गए हैं और उन्होंने तेलंगाना की हर मुमकिन मदद का यकीन दिया है। उन्होंने कहा कि शुमाली तेलंगाना के लिए ये अच्छी अलामत है कि वजीर आजम ने रेलवे वैगन फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में ही तेलंगाना का मुस्तकबिल रोशन होगा। इटला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना की अवाम केसीआर को इख्तिदार से बेदखल करना चाहती है और मरकज में इख्तिदार रखने वाली बीजेपी उसमें रियासत की अवाम की मदद करेगी। मैं वजीर आजम या वजीर नहीं बनना चाहता, सिर्फ अवाम की खिदमत करना चाहता हूं, शरद पवार ने किया खुलासा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने भतीजे अजित पवार के इस तजवीज पर तनकीद की कि वो सियासत से रिटायर हो जाएं। उन्होंने कहा कि वो ना थके हुए हैं और ना ही रिटायर्ड हैं। शरद पवार ने कहा कि वो काम करते रहेंगे क्योंकि पार्टी कारकुनान चाहते हैं कि वो काम करे। अजित पवार के इस तबसरे पर के 83 बरस की उम्र में उनके चाचा को अब रिटायर्ड हो जाना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई किस उम्र में वजीर आजम बने? मैं वजीर आजम या वजीर नहीं बनना चाहता, सिर्फ अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब कपड़ों की दुकान में लगी भयानक आग। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में आतिशदगी का एक बड़ा हादसा पेश आया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब पालीगा बाजार में सेल्स कपड़ों की दुकान में लगा है। आग आसपास के दुकानों तक भी फैल गई है। आग लगने की वजह से वहां पर गहरा धुआं फैल गया है। फायर ब्रिगेड का अमला जाए हादसे पर पहुंच गया। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, ताहम आग बड़े पैमाने पर फैलने और धुआं उठने के बाद फायर ब्रिगेड के अमले के लिए आग बुझाना मुश्किल हो गया है। इस बाजार में 400 से ज्यादा दुकानें हैं। फायर हुक्काम का कहना है कि आग पर काबू ना पाया गया तो बड़े नुकसान का खदशा है। मुकम्मल तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। हजरत सैयद यूसुफ शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ हजरत सैयद यूसुफ शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह बामुकाम शेरजा खान पेट मंडल कोसगी जिला नारायणपेट तेलंगाना बतारीख यानी 21 जिलहज्जा 1444 मुताबिक 10 जुलाई 2023 बरोजे पीर बवक्त 4 बजे शाम ग्राम पंचायत ऑफिस शेरजा खान पेट से संदल बरामद होगा। बाद मगरिब संदल मालिक की जाएगी। कातिलाना हमला करने वालों को मुआफ कर देने अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने 13 साल कबल चंद्रायन गुट्टा में उन पर हमला करने वालों को मुआफ कर देने का ऐलान किया। अपने हल्के इंतखाब चंद्रायन गुट्टा के सलाला स्कूल की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद एक भारी जलसे से जज्बाती खिताब करते हुए कहा कि जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सलाला स्कूल उनके इखलास, जज्बा और अज़म के अलावा ईसार व कुर्बानी की निशानी है। उन्होंने कहा कि इस खुशी के मौके पर वो उन तमाम अफराद और साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने भी उनका साथ दिया, वो उनके एहसानमंद है और इन तमाम को मुआफ करते हैं जिन्होंने उन्हें तकलीफ पहुंचाई और उनके खिलाफ साजिशें रची और उनकी किरदार कशी की कोशिश की। कायद मजलिस ने कहा कि वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। अल्लाह के रसूल ने रास्ते पर कांटे बिछाने वालों को मुआफ किया था। कचरा फेंकने वालों ने एक दिन कचरा नहीं फेंका तो उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। वो एक आशिक रसूल है और उनके गुलामों के गुलाम हैं। आज वो उन तमाम को मुआफ करते हैं। पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर और सचिन ने शादी कर ली। जानिए खातून के सफर की पूरी कहानी।
हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 25 साल सचिन मीना और पाकिस्तान की 35 साल सीमा हैदर की मोहब्बत के मामले में बाज हकाइक का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक उनकी मुलाकात कोरोना लॉकडाउन के दौरान पबजी गेम के जरिए हुई और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। इस साल मार्च में सीमा हैदर दुबई से कराची और वहां से नेपाल पहुंची। 3 साल की शनासाई के बाद वहां पहले इन दोनों की मुलाकात हुई और उन दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद वो अपने अपने घर चले गए। सीमा के मुताबिक उसका सफर बहुत मुश्किल था और वो बहुत डरी हुई थी। उसने अपने बच्चों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल होने की बड़ी कोशिश की। उसने 12 लाख पाकिस्तानी रुपयों में प्लॉट बेचकर रकम इकट्ठी की। उसने अपने 7 साल से कम उम्र के 4 बच्चों के लिए फ्लाइट टिकट और नेपाल के वीजा का इंतजाम किया। वो मई में दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची और कुछ वक्त सियाहती शहर पोखरा में गुजारा। वहां से वो बच्चों के साथ काठमांडू पहुंची और फिर बस के जरिए 13 मई को वो ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। हुक्काम ने बताया कि सचिन ने उसे वहां किराए के मकान में रखा था। हाल ही में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बाद अज़ां उनकी जमानत पर रिहाई अमल में आई। हैदराबाद में बीजेपी के 11 रियासतों के सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास। हैदराबाद में बीजेपी के रियासती दफ्तर में पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा की सदारत में 11 रियासतों के सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास हुआ, जिसमें जाफरानी जमात के लीडरों ने आइंदा असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादिले ख्याल किया। जराये के मुताबिक इस इजलास में पार्टी के मुख्तलिफ रियासतों में मौक़िफ़ और उनको मुस्तहकम करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी बातचीत की गई। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने क़ब्ल अज़ीं हैदराबाद पहुंचने पर एयरपोर्ट पर बीजेपी के सदर जेपी नड्डा का इस्तकबाल किया। कनाडा ओपन 2023 लक्ष्य गए फाइनल में पीवी सिंधु हुई बाहर। नौजवान हिंदुस्तानी शटलर लक्ष्य सेन इतवार को कनाडा ओपन के सेमीफाइनल में जापान के कानाडा नेशिमोटो को शिकस्त देने के बाद 15 माह बाद पहली बार BWF वर्ल्ड टूर के फाइनल में पहुंच गए हैं। अल्मोड़ा के 31 साल लक्ष्य ने 44 मिनट के सेमीफाइनल में चौथी सीड नेशिमोटो को 17/21, 14/21 से शिकस्त दी। BWF सुपर 500 इवेंट के फाइनल में उनका मुकाबला चीन की ली शी फेंग से होगा। लक्ष्य ने अपना आखिरी फाइनल अगस्त 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में खेला था। गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान खराब फॉर्म की वजह से आलमी दर्जे बंदी में 19 मुकामात पर पहुंच जाने वाले लक्ष्य की इस सीजन में उनकी पिछली बेहतरीन कारकर्दगी थाईलैंड ओपन में आई थी, जहां वो सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद तीसरे नंबर पर रहे थे। लक्ष्य ने जीत के बाद कहा, मैच में मेरी शुरुआत अच्छी नहीं थी। जब मुझे नेट पर मचेले हासिल हुए तो हालत कुछ बेहतर हुई। नेट पर सही खेल खेलना जरूरी था और हम दोनों यही करने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसी ड्रेस पहनकर निकली अदाकारा उर्फी जावेद, देखते ही लोगों ने कहा कुछ बचा भी है। टीवी सीरियल अदाकारा और इंटरनेट सनसनीशन उर्फी जावेद ने हाल ही में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके इंटरनेट की दुनिया में हंगामा मचा दिया है। इन तस्वीरों में अदाकारा अपने जिस्म को सितारों से छुपाती नजर आ रही है। उर्फी जावेद ने अपनी जो नई तस्वीर शेयर की है उसमें वो नीले रंग की साड़ी पहनी हुई नजर आ रही है। उर्फी का ये नया लुक इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर अलग ट्रेंड दिखाती है। अपने एक्सक्लूसिव स्टाइल को खुद पर आजमाने वाली उर्फी जावेद इस मर्तबा रॉयल ब्लू कलर की साड़ी में नजर आ रही है। उर्फी जावेद का साड़ी अवतार देखकर फैंस उन्हें अटेंशन देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उर्फी का ब्लाउज भी लोगों का ध्यान अपनी जानिब खींच रहा है। खास बात यह है कि उर्फी के ब्लाउज में लगे सितारों ने लोगों का ध्यान अपनी जानिब खींचा है। हालांकि उन्हें इसके लिए ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। ये थी 9 जुलाई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।